हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेलिंग जोन क्लासेस। जैसे कि हमने बेटा एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको ओवरव्यू समझा दिया था रीनीट के बारे में, बता दिया था कि पेपर आपका ओवरऑल कैसा है। ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी सेक्शन का आपका सॉल्यूशन करा रहे हैं, मतलब आपको आंसर्स की प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपना क्वेश्चन पेपर मैच कर पाओगे। आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आगे आने वाले हैं। ठीक है बेटा, आंसर की तो प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आप पहले से ही अपने मैच करके आप एक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ये बेटा पेपर कोड जो है 70 कोड वालों के लिए है। कोड आपके और भी आए थे, लेकिन 70 कोड वाले ही मैच करेंगे। 60 वाले ये मत कहना कि मैम हमारे तो सारे ही गलत आए हैं। ठीक है, तो 70 कोड वालों के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा? 91, मतलब 91 से स्टार्ट हो रहा है आपका बायोलॉजी सेक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या है? इसमें आपका स्टेटमेंट 1 तो आपका करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है? इसका करेक्ट नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा क्या है बेटा आपका? 90 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के? कितने होते हैं बेटा? 18 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 18 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन किसके अंदर हो रहा था बेटा? 2 फॉस्फोग्लाइसोलेट। किसमें हो रहा था? 2 फॉस्फोग्लाइसोलेट। फिर लास्ट वाला स्टेटमेंट है बेटा, इसका आंसर होगा आपका सेकंड वाला, मतलब इसका स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 2 भी आपका इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। ये हो गया आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। एक सेकेंड बेटा, क्वेश्चन नंबर 95। 95 का बेटा ऑप्शन नंबर होगा आपका 1। 96 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा आपका? 96 का होगा ऑप्शन नंबर 2, ए का सेकंड, बी का थर्ड एंड सी का फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज होती है, किससे होती है? मैट्रिक्स। 98th क्वेश्चन से आपका जो फाइलोटेक्सी पैटर्न अरेंज होता है किसके अंदर होता है बेटा? लीव्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। लीव्स। जो मेड काउ डिसीज है वो क्या कॉज करती है? प्रायंस। क्या डिसीज करती है कॉज? प्रायंस। बेटा अभी मेरी वीडियोस आई नहीं है, आपको आगे चैप्टर में समझाया जाएगा, तब आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, प्रायंस। उसके बाद जो सेल थ्योरी है वो किसके द्वारा फॉर्मुलेट की गई थी बेटा? स्केलेटन ऑन स्केवेंग, ऑप्शन नंबर 2। बेसिकली ज्यादा ऑप्शन नंबर 2 ही है इसमें, लेकिन तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ये है आपका क्वेश्चन। एक सेकेंड, इसमें आएगा बेटा आपका गिब्रेलिंस। क्या आएगा आपका? गिब्रेलिंस। हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा पिगमेंट, सबसे पहले कौन सा पिगमेंट नीडेड होता है फोटोसिंथेसिस में बेटा? क्लोरोफिल अल्फा। ए नहीं बोलते उसको, अल्फा बोलते हैं। तो इसका हो गया आपका क्लोरोफिल अल्फा। उसके बाद जो स्पेने पोएडा है क्लास, वो बिलोंग करती है, किससे बिलोंग करती है बेटा? ऑप्शन नंबर 1, टेरियोडोफाइट्स। किससे बिलोंग करती है? टेरियोडोफाइट्स। फिर है आपका, हमें अरेंज करना है इनको लोअर लिम्स, मतलब किस तरीके से इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसमें आएगा बेटा फीमर, पटेला, टीबिया एंड टर्सल। उसके बाद कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेट करता है? किस लिए? हेर्बिसाइड्स के लिए। कौन सा करता है बेटा आपका? ऑप्शन नंबर 2, मतलब 2 फॉर डी। क्या आएगा? 2 फॉर डी। उसके बाद है आपका जीनस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? वो बेटा करता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो क्या आएगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर 4। तो ये सब आप मैच कर लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, एक सेकेंड। नेक्स्ट पेज में क्या है? जो प्लास्टिड है वो स्टोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? स्टोर कर रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3, क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद इन वाटर फ्रॉग रेस्पायर कर रहे हैं यूज करके, क्या यूज करके बेटा? स्किन। क्या यूज करके? स्किन। उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है बेटा? एब्सेंस ऑफ गिल्स, गिल्स का एब्सेंस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक आपका रेटिकुलम है वो क्या करता है? वो बेटा मेजर साइट होती है, किसकी होती है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक। कौन कौन सी होती है बेटा प्रोकैरियोटिक की? प्रोकैरियोटिक की बेटा राइबोसोम्स मेड अप ऑफ, हमें पता है 70s से मिलके बनता है, तो 40। ठीक है, तो 70s होती है ना सब यूनिट्स, तो इसमें आ जाएगा जो राइबोसोम्स है मेड अप ऑफ 50s एंड 5ts सब यूनिट्स। तो इसका क्या आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 1 ए, मतलब ए भी है इसमें, बी भी है और सी, तीनों ही है आपकी, लेकिन ये पेरोक्सिसोम्स नहीं होते। ठीक है, इसका आ गया आपका फर्स्ट। फिर आपका लिस्ट मैच करनी है।
ठीक है, लिस्ट में बेटा इसमें ऑप्शन आएगा आपका थर्ड, ए का सेकंड, मतलब क्रिस्टी का सेकंड है, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया में हेल्प करता है, इनफोल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बेटा आपका, थर्ड। कौन सा है, थर्ड। ए बी एंड सी तीनों ही आपके करेक्ट हैं, लेकिन क्या कर रहा है वो, प्रोलैक्टिन सीक्रेट नहीं करता, तो तीनों ही आपके स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। ऑप्शन नंबर 40 कि कौन सा स्टेटमेंट फोटो रेस्पिरेशन करा रहा है, कौन कौन से स्टेटमेंट इसके अंदर आपके करेक्ट है बेटा, इसके अंदर है सी एंड डी, ये फॉस्फोग्लाइसोलेट फॉर्म करता है, और इसके अंदर क्या होता है कि नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच क्या होता है, नहीं होते हैं, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी एंड डी ओनली, दो करेक्ट है आपके। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 114 तक कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा साथ के साथ मैच करते रहे ना। उसके बाद आगे कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है बेटा इसमें आपका, फर्स्ट वाला, जो फिब्रिनोजेन होता है वो प्रोड्यूस फ्रॉम फिब्रिन से प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को, इनको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर, तो कैसे होंगे बेटा, जी ए ई सी बी डी एंड एफ, ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 117, उसके अंदर क्या है बेटा, इन्हें भी हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म में अरेंज करना है। उसके अंदर सबसे पहले आएगा रोल ऑफ एयर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, फिर प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज का, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एंड द 118 का क्या है बेटा आपका, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर एंड डी का थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की वर्टिब्रे कितने होते हैं बेटा, आई थिंक वर्टिब्रे आपके ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं बेटा, 26। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कोई 12 सोच लेते हैं, लेकिन कितने होते हैं, 26। और एट द लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 120 क्वेश्चन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड क्या करता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, जो लेंथ होती है स्टेम की वो कितनी होती है बेटा, 230 सेंटीमीटर। इसमें भी मैच करना है, मैच वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आएगा बेटा ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 123, 123 क्या आता है बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड, 70 से 75 होता है। ठीक है, कितने मिनट होता है, 70 से 75। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 124, इसमें मैच करना है हमें इसको। बेटा 124 में क्या है कि जो फैमिली होती है वो कैसी होती है, एनकार्डियक होती है। उसके बाद जो सेकंड वाला होगा जीनस, वो कौन सा है, मैंगीफेरा है, तो इसका ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें क्या है कि नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, कौन सा पार्ट नहीं है बेटा, पेरिकार्डियम। कौन सा नहीं है, पेरिकार्डियम। अब इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। बेटा इसमें स्टेटमेंट तो करेक्ट फर्स्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड जो दिया गया है, मियोसिस वन रिसेम्पल माइटोसिस, वो क्या है बेटा आपका इनकरेक्ट, फॉल्स है। उसके बाद आ गया मेडिकल लिस्ट। सबसे पहले इसमें क्या है, फर्स्ट का जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है वो क्या किससे मैच होगा बेटा, पी से, किससे मिलता है, पी से, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपका 1। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड एल्गी आर कॉल्ड, क्या कहलाया जाता है बेटा, लीचेंस। क्या बोलते हैं इनको, लिकेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, कौन सा नहीं होता बेटा, फंगी। बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि माइकोप्लाज्मा, नहीं, इसमें फंगी नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 की अरेंज करो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, परसेंटेज जो वेट होता है ह्यूमन बॉडी का, किस किस तरीके से अरेंज करेंगे बेटा। ये सबसे पहले आएगा आपका ऑक्सीजन, उसके बाद आएगा आपका कार्बन, फिर आएगा आपका हाइड्रोजन एंड फिर नाइट्रोजन। तो ऑलरेडी अरेंज्ड है बेटा, ए बी सी एंड डी, ये बिल्कुल सेम है। इसका ऑप्शन हो गया आपका सेकेंड। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 131 में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा आपका, ये जो अल्फा सेल है ऑफ पेनक्रियाज वो इंसुलिन सीक्रेट्स नहीं करती हैं, तो ये कौन सा है आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड बेटा, मैच कर लेना बेटा आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 132 कि कौन सा फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसकी, सोलेनेसिया फैमिली की, कौन सी है बेटा, मेरे हिसाब से तो ए बी एंड सी तीनों ही है, ओवरेज इंफेरियर ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा आपका 2।
उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बेटा? स्टेट बेसिकली क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट तो सही देते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन उसकी गलत दे देते हैं, तो इसका क्या आएगा बेटा? स्टेट नंबर ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद जो करेक्ट सीक्वेंस होता है अडल्ट सेल साइकिल का, फेजिस का, वो क्या होता है बेटा? G1S and G2M। ठीक है। उसके बाद फ्रॉक्स के अंदर जो नंबर ऑफ पेयर्स नर्व अराइज होते हैं ब्रेन सेल्स के, वो कितने होते हैं बेटा? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। कितने हो गए? 10। उसके बाद फिर से देख लेते हैं कि जो आपको असर्शन रीजंस दिए गए हैं उसमें क्या है बेटा? जो असर्शन रीजन है दोनों ही करेक्ट है, और जो आर है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद इसमें द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम, ये तो हम पढ़ते हैं, किसमें पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा आपने। क्या आएगा बेटा? ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 138? 138 में की अडेप्टिव रेडिएशन, इसको हम कौन सा इवोल्यूशन बोलेंगे बेटा? कन्वर्जेंट। कौन सा इवोल्यूशन में आता है ये? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। बेटा मैच कर लेना, आपको इसीलिए आंसर की प्रोवाइड की गई है कि आप पहले से मैच करके आप थोड़ा सा आपका स्ट्रेस कम हो सके। इसमें बस 139 में क्या है बेटा कि ए और आर करेक्ट है, इनकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 में इनको अरेंज करना है फिर से, तो अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले आएगा बेटा आपका इनवर्टिब्रेट्स, उसके बाद क्या आते हैं आपके प्लांट्स, फिर क्या आएंगे? फिशेस, फिर बर्ड्स, और एट द एंड आते हैं मैमल्स। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी 140 में। अब स्पॉन्जेस एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय किसकी हेल्प से करते हैं बेटा? गिल्स। किसकी हेल्प से? गिल्स की हेल्प से। गिल की हेल्प से और कौन करते हैं बेटा? फिशेस। ठीक है। उसके बाद क्या है कि फॉर अ पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ये, उसमें क्या आएगा बेटा आपका? फादर IA IB एंड मदर IA एंड I, फर्स्ट ऑप्शन नंबर। उसके बाद आपका 146 में स्टेटमेंट कौन सा होगा बेटा? स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या है बेटा आपका? करेक्ट है। ठीक है बेटा। इसमें आप एक सेकेंड, मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। 146 में आपका बेटा इसमें आएगा आपका स्टेटमेंट 2, कि स्टेटमेंट 1 तो आपका और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही क्या है आपके? करेक्ट है बेटा। 146 में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ये रीअरेंज हो गए हैं, 146 कैसे आ गया? 142 के बाद तो बेटा 143 था आपका। सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है आपका? थोड़ा सा मिस, ये हो गया 143। तो 143 का इसका ऑप्शन बेटा आपका, स्टेटमेंट 1 तो इसका इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है इसका? करेक्ट है बेटा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? इसको हम इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। इसमें आएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सिडेक्टिव और पेन किलर्स के तौर पे क्या यूज करते हैं बेटा हम? मॉर्फिन। क्या यूज कर रहे हैं? मॉर्फिन। उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस नॉन एल्बुमिनस सीड्स, कौन से करते हैं? नॉन एल्बुमिनस कौन से करते हैं बेटा? पी, मटर। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 146 में स्टेटमेंट। बेटा हमने देखा है कि इन सब पेपर्स में असर्शन रीजंस और स्टेटमेंट 1 सेकंड बहुत आ रहे हैं, तो ये आप लोग नेक्स्ट टाइम जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं तो वो इन चीजों को पढ़ के जाए, इनको छोड़े ना। जितने भी आपको MCQs दिए जाते हैं ना, वो सबकी तैयारी आपको करनी पड़ती है साथ के साथ। तो इसमें क्या है कि इसका असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। कवरिंग ऑफ ओवम एट ओवुलेशन क्या कहलाती है बेटा? जोना पेल्यूसिडा। क्या कहलाती है? जोना पेल्यूसिडा। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा एनसीईआरटी से आपके, तभी तो बताया था कि जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10th 11th के बच्चे इसको इजीली सोल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर? बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन सा होता है बेटा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर क्या है? पार्ट नहीं है किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्या नहीं है बेटा? इनफंडीबुलम। क्या नहीं है? इनफंडीबुलम। उसके बाद इसमें स्टेटमेंट वाला बेटा, स्टेटमेंट वाला बहुत बड़ा हो जाता है तो सिर्फ आपको ऑप्शंस बता दिए जा रहे हैं। स्टेटमेंट 1 इसका करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड इसका इनकरेक्ट है। क्या क्वेश्चन नंबर 51, जो ओपनिंग बिटवीन होती है उसके बीच में, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइकस्पिड वेल्व। क्या कहलाई जाती है वो? ट्राइकस्पिड वेल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन?
कौन सा नहीं होता बेटा? एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल, ये क्या है? इनकरेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 153 में जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटी टॉक्सिन होती है वो कौन सी होती है बेटा? किसकी वजह से होती है? एसिडिक पीएच, जब पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, क्लोस्ट्रम सिक्रेटेड बाय ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज अबंडेंट एट आईजीए। ये अभी आपकी ट्वेल्थ के ही उसमें से पूछा गया है, ये आपको बहुत नॉर्मल नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत आए हैं इस बार। ठीक है, 155 का क्या है कि फॉलोइंग गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म हेल्प इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन द एग्स। क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स। हमने पढ़ा था एंटीपोडल्स एंड सिनर्जिड्स। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका? सिनर्जिड्स। अब फॉलोइंग कौन सी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है बेटा? कौन सी होती है? ट्यूबरकुलोसिस। टीबी थोड़ी ही होगी आपको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस थोड़ी ही होती है वो। उसके बाद इसमें कौन सा है आपका करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा है बेटा? जीन। जीन आई इज कॉन्स्टिट्यूएंटली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 तक हो गया आपका। नेक्स्ट 156 के बाद आई थिंक 157 भी था हमारा। 156 एंड 157 हमारे हो गए हैं कंप्लीट। हम करेंगे 158 क्वेश्चन नंबर 158। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, क्यों क्वेश्चंस इतने सारे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप दोबारा पॉज करके देख सकते हो वीडियो। तो इसमें क्या करना है? हमें मैच करना है, तो इसमें क्या है बेटा? सेकंड ऑप्शन पॉपुलेशन में। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका भी बेटा आपका ऑप्शन है 0.01। एंड एट द एंड तो स्पर्म मोटिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा? सीलियरी मूवमेंट की वजह से। किसकी वजह से हो रही है? सीलियरी, सॉरी फ्लैजिरल मूवमेंट, सॉरी सॉरी कंफ्यूजन हो गया बेटा, ये होती है आपकी फ्लैजिरल मूवमेंट की वजह से। किसकी वजह से? फ्लैजिरल मूवमेंट। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 161 कितना होता है बेटा? 10 मिलियन। बहुत से बच्चे 100 मिलियन सोचेंगे, नहीं बेटा 10 मिलियन होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 162, उसमें क्या होगा बेटा आपका? बहुत असर्शन रीजन करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 163 में बेटा कि जो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होते हैं वो किसकी वजह से? एसिटाइल कोलिन की वजह से। ठीक है, कौन सा हार्मोन नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? कौन सा हार्मोन नहीं होता बेटा? एलएच। फॉलोइंग इज नॉट इज अ करेक्ट। करेक्ट कौन सा है बेटा इसमें? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन मॉस्किटो गट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166 में विच ऑफ द फॉलोइंग है प्राइमरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन? कौन सा होता है बेटा? एक सेकेंड, मुझे शो नहीं हो रहा इसमें, आई थिंक हर्बीवोर आना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ बेटा, इसमें क्या है आपका? हर्बीवोर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 हर्बीवोर। ठीक है, कंज्यूमर पूछा है, प्रोड्यूसर पूछते तो पैरासाइट होता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167 का ऑप्शन होगा बेटा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 168 का ऑप्शन होगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 169 का ऑप्शन होगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 170 का भी आपका ऑप्शन होगा 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 पे जाते हैं। 171 का ऑप्शन नंबर क्या है बेटा आपका? ऑप्शन नंबर 4 54 डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसके बाद 172 का आपका ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज 1। क्वेश्चन 173 का क्या है बेटा आपका? ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही क्या है? करेक्ट है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बस यहाँ पे खत्म होने वाला है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 174 में बेटा क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। 175 में आपका क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर 3। 176 में भी आपका ऑप्शन नंबर 3। 177 में भी आपका ऑप्शन नंबर 3। 178 में आपका ऑप्शन नंबर 3। 179 में आपका ऑप्शन नंबर 4 एट द एंड आपका ऑप्शन नंबर 3। बेटा ये आपको पूरा सॉल्यूशन करा दिया गया, आपको आंसर्स की प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप जाके वीडियोस देखें, अपना क्वेश्चन पेपर मैच करें और फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुषी मैम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगी जिसमें आपको नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।